आप सभी का स्वागत है 2020 ब्लॉग्स हिंदी में। और आज हम आपको ले आए हैं नूह में स्थित हज़रत शेख मूसा की इस मस्जिद में। यह प्रमाणित करने के लिए कि यहाँ पर जो ये दरगाह है इसकी मान्यता यह है कि इसके एक मीनार पर हिलाने से दूसरी मीनार स्वयं हिलने लगती है। चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग आपको इसके बारे में परिचित करवाएंगे। यह दरगाह लगभग 14वीं शताब्दी में बनाई गई थी। हाजरियों के अनुसार 1142 के अंदर इस दरगाह का निर्माण किया गया था। गुंबद और गेट 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के मुगल शासन और राजपूताना शैली में बनाए गए हैं। मस्जिद है, इसके बनाने के पीछे का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ पे 14वीं शताब्दी में लगभग यहाँ पे पूरे मेवात के ऊपर राजपूताना शासन था। तब दिल्ली सल्तनत में निजामुद्दीन औलिया का पूरा शासन था और हज़रत शेख मूसा वहाँ पर धार्मिक गुरु हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पर शेख मूसा को धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए मेवात में भेजा था। वो मेवात में प्रचार प्रसार करने के बाद जब वापस दिल्ली जा रहे थे तब यहाँ से गुज़रते वक्त उनका जो पहनावा होता है उसका पल्लू यहाँ किसी झाड़ी में अटक गया था, जिसके कारण उनको अपना पूरा खलीफा और स्वयं को यहाँ पे रोकना पड़ा था। उनके यहाँ रुकने के बाद उन्होंने अपना एक संदेशा हज़रत निजामुद्दीन औलिया को भेजा और उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर रुककर वो यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में प्रचार प्रसार कर। फिर हज़रत शेख मूसा ने यहाँ पर रहकर मेवात के लोगों को इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु यहीं पे हुई और उसके बाद उनकी यहाँ पे ही दरगाह बना दी गई। जिस स्थान पर हम खड़े हैं उस स्थान पर उनकी एक अलग से दरगाह बनाई गई है। दरगाह की मान्यताएं अलग हैं, उनके बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे। के निर्माण शैली की बात करें, पूरे जो मेवात में जितने भी भवन हैं उन भवनों में लगभग मुगल और राजपूताना जो शैली है उसका जो मिक्स निर्माण शैली है उसका प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप इन गुंबदों को देख रहे हैं, ये पूरी राजपूताना शैली के अंदर बनाए गए हैं। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन में इन गुंबदों को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। और ये जो मेहराब आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही सुंदर हैं और बिल्कुल सरल शैली में इनको बनाया गया है। इसके अलावा यदि आप देखते हैं इस मीनार को, इस मीनार की विशेषता यह है कि इस मीनार पर जब हम इस ऊपर चढ़ते हैं और इसको हिलाते हैं तो इसके दूसरे वाली जो ये मीनार है ये हिलने लगती है। यही कारण है कि यह एक अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है पूरे मेवात में और यह बहुत ही अच्छे तरह का फील करवाता है। और लोग यहाँ पे आके इसको सिर्फ इस वजह से ही देखने आते हैं कि ये मीनार का जो हिस्सा है इसमें एक मीनार के हिलाने से दूसरी मीनार हिलती है। सिर्फ यही एक अट्रैक्शन का कारण है। जैसा कि आप इस कंस्ट्रक्शन को देख पा रहे हैं, इसके बीच में यह गुम्बद बनाया गया है और दोनों साइड छोटी छोटी छतरियाँ बनाई गई हैं। यह जो गुम्बद है यह राजपूताना शैली को दर्शाता है और यह छतरियाँ जो यहाँ की जो राजपूताना शैली है जो सभी बिल्डिंगों में सेम सी पाई जाती है उसी प्रकार से बनाई गई है। इसके जो मेहराब हैं उनको आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल सरल शैली में बनाए गए हैं। और बात करें इसके गुम्बद के अंदर के व्यू की, बहुत ही सुंदर है इसके अंदर का व्यू। इसमें छोटे छोटे रोशनी के लिए ये डिज़ाइन बनाए गए हैं।
बहुत ही सुंदर इसका व्यू दिखाई दे रहा है। यह जो दरगाह है यह अरावली पर्वत के बिल्कुल नज़दीक है, जैसा कि आप इसके नीचे देख पा रहे हैं। यह इसके लेफ़्ट साइड की मीनार है। जब हम इस मीनार में चढ़ते हैं और इसको हिलाते हैं तो इसके दूसरे साइड की जो ये मीनार है यह स्वयं हिलने लगती है। इसके ऊपर जाके हम आपको बताते हैं। इसमें ऊपर जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है। बहुत छोटी छोटी पैड़ियों के माध्यम से और सकरी पैड़ियों के माध्यम से हम इसमें ऊपर जाते हैं। ये इसकी पैड़ियाँ हैं, निकलने में बहुत ही तंग रास्ता बना रखा है। रोशनी के लिए इन हॉलों को छोड़ रखा है यहाँ पे। और जब इसके ऊपर हम आते हैं तो कुछ इस प्रकार का व्यू इस मीनार पे चढ़ने के बाद हमें दिखाई देता है। पीछे अरावली पर्वत। जिन पैड़ियों पे हम चढ़ के आए हैं उसका वो बहुत ही तंग है, उनका भी कुछ इस प्रकार है।